आपने कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास पैसे का आना। यानी आप कोई भी बिजनेस करें जिसमें आईटी का बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, या सास बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसमें आपके पास अगर आपके पास फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि आप पैसे अपने अकाउंट में ऑनलाइन रिसीव कर सकें, या आप कस्टमर को फैसिलिटी दे सकें कि वो क्रेडिट कार्ड या पेपल के थ्रू आपको पेमेंट कर सके, तो आप हो सकता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स को लूज कर दें इस वजह से, क्योंकि आपके पास फैसिलिटी नहीं है जिसमें आप कस्टमर्स को अलाउ करें कि वो आपको ऑनलाइन पे कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके, बल्कि 3 तरीके, जिनके थ्रू आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप पेपल से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं दुनिया की कोई भी करेंसी, और आप कस्टमर को अलाउ कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आके वो किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पे कर सके। जैसा कि अगर मैं यूएई की बात करूं तो यूएई में अगर आपने कंपनी सेटअप करनी हो तो सोल्यूशन बहुत महंगा है। अगर आपने सस्ती से सस्ती कंपनी भी कुछ सेटअप करनी है जिसमें आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सके तो वो 6000 की है, जिसमें आप वीजा नहीं ले सकते। और अगर आप ऑफशोर कंपनी सेटअप करते हैं तो वो भी आपको 5000 पर ईयर कम से कम आपको पे करना पड़ेगा, 5000 दिरहम। और अगर आप किसी और कंट्रीज की बात करें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। और कुछ ऐसे कंट्रीज जहां पे आपको जो है सस्ता सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन वहां पे आपको पेपल और जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव की एप्लीकेशंस हैं या ये जो फैसिलिटीज हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तरीका जिसमें आप पेपल बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्राइप बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप क्यूआर कोड के थ्रू या पेमेंट लिंक के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट वगैरह पे भी एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसमें आप गूगल पे, एप्पल पे और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्राइप सिर्फ एप्पल पे को सपोर्ट करता है, लेकिन आप इसके थ्रू गूगल पे भी एनेबल कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकली अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना अकाउंट सस्ते में क्रिएट कर सकते हैं। आपको YouTube पे शायद बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि सिमिलर सोल्यूशन देगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो सोल्यूशन बताऊंगा जो कि मैं कई साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, और मैं अपने कस्टमर्स को भी रिकमेंड करता हूँ, और उनके लिए भी मैं सेटअप करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूएई में बिजनेस करना है, या आपने पाकिस्तान में करना है, इंडिया में करना है, अगर तो आपके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव कर सकें, फिर तो इट्स 100% योर अपॉर्चुनिटी, आप इसको कैश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो यहाँ पर जो है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे सर्च करें यूके कंपनी इनकॉर्पोरेशन, या यहाँ पे आप सर्च करें फॉर्मेशन, यूके कंपनी फॉर्मेशन, और यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये वाली वेबसाइट योर कंपनी फॉर्मेशन, इस वेबसाइट को मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। इस पे ऑलरेडी मेरी काफ़ी कंपनी जो है मैंने सेटअप की हुई हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी पैकेज अगर आप ले लें, आपके लिए सभी सूटेबल हैं। सबसे बेस्ट है ये वाला पैकेज जो कि 27 पाउंड का है, जो कि नॉर्मली एक लिमिटेड कंपनी के लिए बेहतरीन है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, जो कि 54.48 पाउंड 1 ईयर के आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें आपकी कंपनी भी सेटअप हो जाएगी, आपका वैट रिटर्न भी होगा, वैट रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, आपका एड्रेस आपको मिल जाएगा यूके में, और अगर आपके उस एड्रेस पे कोई चीज़ आपको कोई सेंड करता है वो डायरेक्टली आपकी होम डेस्टिनेशन पे भी आप रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपने किसी कंपनी को फॉरवर्ड करनी है तो डायरेक्टली आप उसी एड्रेस के थ्रू फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने बजट में जाना है तो आप ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इन लिमिटेशन के बावजूद आपको इसी पेमेंट में ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली अपनी कंपनी का नेम सर्च करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अलियान बेग लिमिटेड, और इसको सर्च कर लेते हैं। अगर ये अवेलेबल होगा तो आपके पास ये देखें ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, कुछ नेम जो है अक्सर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप इसको जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर दें,
और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो पासपोर्ट आपका होना लाजिम है। अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो फिर ही आप जो है यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। पासपोर्ट लाजमी आपने बना लेना है और एक ऐप के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होगी। ऐप के ऊपर आपने अपना जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने स्कैन करना है और आपने एक इमेज पासपोर्ट का आपने यहाँ पे ऐसे पकड़ के आपने एक पिक्चर बना के वो वहाँ पे अपलोड करनी है। और अब तो ऐप के अंदर जो है आपको ये इस तरह से पिक्चर भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको स्कैन करना है हाथ में पकड़ के, और उसके बाद जो है वो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है और आपके डैशबोर्ड पे आपकी कंपनी बन जाती है। इसमें आप जो है वो शेयर्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं, आप बाकायदा तौर पे अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। ये कंपनी बनाने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने वाइज एक जो है वो पेमेंट गेटवे है, पहले वो ट्रांसवाइज था ऐसा कुछ करके, अब जो है सिर्फ उसका नेम वाइज है, वाइज पेमेंट गेटवे। इस पे आके आपने अपनी जो डिटेल्स हैं उनको अपलोड करना है और अपलोड करके आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आई थिंक दिस वन, यस। तो ये वाला पेमेंट गेटवे है, लेकिन इससे भी पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है आपका फ़ोन नंबर, जो कि यूके का होना लाजमी है। उसके लिए मैं जो साइट यूज़ करता हूँ वो बहुत रिलायबल है और उसका फ़ायदा ये है कि उस साइट पे आपको जो भी नंबर आप लेते हैं उस पर आप अपना व्हाट्सएप भी बना सकते हैं, उससे कॉल कर सकते हैं और उस पर आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, हर तरह की उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और वो है ज़दारमा, ये वाली, अगर यूके फ़ोन नंबर मैंने लिख के सर्च किया तो ये वेबसाइट है ज़दारमा, इसका नेम है दिस वन। यहाँ पर आपको 2 पाउंड्स पर मंथ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी जो है वो SMS वगैरह आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अकाउंट अपना बना सकते हैं। आई डोंट नो अभी मेरा जो है मुझे यूज़र नेम याद है या नहीं। मैं कुछ अरसे से ये सर्विसेज जो हैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी UAE में मैंने जो है प्रॉपर तौर पे मेरी कंपनी बनी हुई है, जिसमें मुझे किसी भी बाहर की कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं UAE में अपना ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ, पेपल भी मेरा बना हुआ है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जब तक मेरी कंपनी नहीं थी यहाँ पे और मेरा सिर्फ जॉब कर रहा था, तब तक मैं ये सर्विसेज यूज़ कर रहा था। बाहर की कंपनी मैंने जो है फॉर्मेशन की हुई थी, ऑफशोर कंपनीज, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है अपना नंबर वगैरह जो है वो लिए हुए थे। अभी भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप के पास डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं। यहाँ पे अभी देखें कि OTP मेरे नंबर पे गया है, अभी मैं यहाँ से OTP ऐड करता हूँ। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे अकाउंट में $4.83 जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आप यहाँ पे PBX वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। PBX जो होता है वो जो फ़ोन की, अगर फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी है उसमें आपने 10, 12, 15 यूज़र रखे हुए हैं, तो आप PBX यहाँ पे सेटअप करके डिफरेंट नंबर्स को आप एक ही सिस्टम पे कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप IVR भी जो है वो सेटअप कर सकते हैं। IVR बेसिकली क्या होता है कि जब कोई आपको कॉल करता है तो जो आप आगे से रोबोट की आवाज़ आती है, जो कि आपको या आप कंप्यूटर की आवाज़ जिसको बोल सकते हैं, जो कि आप रिस्पॉन्ड करता है, वो IVR होता है। जिसमें मिसाल के तौर पे अगर जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको बोलते हैं वेलकम टू डू प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर अरबिक। तो ये जो होता है ये IVR होता है। तो ये भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं PBX की बात करूँ तो यहाँ पे देखें IVR का ये ऑप्शन है। तो IVR जो है यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। जब भी कोई आपको कॉल करेगा तो आप वहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास एक टीम है 5-7 लोगों की, जिसमें एक आपके पास अकाउंट्स का पर्सन है, एक रिसेप्शनिस्ट है, एक सेल्स है। तो जब आपको कोई कॉल करेगा तो वो डायरेक्टली कॉल रिसेप्शन पे जाएगी। जो है यहाँ पे IVR जो है उसको सेट कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई आप जो है कॉल करते हुए 2 प्रेस करे तो वो आपके सेल्स डिपार्टमेंट को जाए, अगर 3 प्रेस करे तो अकाउंट्स को जाए। तो ये यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं PBX और IVR के थ्रू। IVR में आप इंस्ट्रक्शन देंगे और PBX में आप ऑर्डर देंगे, कि यानी आप मैपिंग करेंगे कि अगर IVR पे
कोई जो है वो IVR की आवाज़ 1 सुन के 1 प्रेस करता है तो PBX जो है वो उसको कनेक्ट करेगा आपकी एक्सटेंशन 1 के साथ, या जो भी आपने मैप की होगी, तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप CRM भी सेटअप कर सकते हैं। तो जब आपके पास यहाँ का फ़ोन नंबर आ जाए तो आप एक जो है यहाँ पे इवन आप टोल फ्री नंबर्स ले सकते हैं, आप यहाँ पे लैंडलाइन नंबर्स ले सकते हैं, मोबाइल नंबर्स ले सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं और आप ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के नंबर जो है यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए अगेन आपके बिज़नेस के जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, देन आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते हैं। और अगर आप 3 महीने तक एक्टिवेट नहीं करते आपके नंबर को तो वो आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाते। अगर आपने जो है वो अपनी पेमेंट की है तो आप डेफिनेटली 2 महीने 3 महीने की एडवांस में पेमेंट करें, या एटलीस्ट जब आपका नंबर एक्सपायर हो जाए तो विद इन 10 to 20 डेज जो है वो उसको आप रिन्यू कर लें। तो इसके बाद जो है आपका जब फ़ोन नंबर आ जाए तो फिर आपने वाइज का अकाउंट बनाना है, और वाइज का अकाउंट बनाने के बाद आपने पेयोनीर का अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपने बिजनेस अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे आपने वही डॉक्यूमेंट जो हैं वो यूज़ करने हैं। इसको क्रिएट करने के बाद आप जब आपकी ये तीनों चीज़ें हो जाएं, पेयोनीर जो है वो ऑप्शनल है, आप इसको करना चाहें ओके, नहीं करना चाहें तो इट्स योर ओन चॉइस। यहाँ पे जो है आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइप बेसिकली पेमेंट गेटवे, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे भी आप जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे अपने तमाम वही डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए, और यहाँ पे भी जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसमें QR कोड का ऑप्शन है, पेमेंट लिंक का ऑप्शन है, रेकरिंग पेमेंट का ऑप्शन है जिसमें आप बार बार चार्ज करते हैं, ऑटोमेटिक कार्ड चार्जिंग का ऑप्शन है, और इसमें आप एप्पल पे का भी, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में है, ये ऑप्शन मौजूद होता है। और इसके बाद अगर आप जो है वो पेपल बिजनेस क्रिएट करना चाहें तो वो आप पेपल बिजनेस भी जो है वो उस पर भी आप जो है अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका पेपल बिजनेस क्रिएट हो जाए तो अगर आपने यहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट बना के अपनी डोमेन के साथ अपना आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे है। बेसिकली बिजनेस अकाउंट क्या होता है, जो आपका गूगल मैप्स पे अकाउंट शो हो रहा था वो आपका बिजनेस अकाउंट होता है। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे टॉप 1 कॉफ़ी अगर लिख के यहाँ पे सर्च करें तो ये देखें कि यहाँ पे ये जो आ रहा है टॉप 1 कॉफ़ी रोस्ट्री LLC, ये गूगल बिजनेस है। तो इस तरह जो है आप अपना गूगल बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी डोमेन के साथ। और UK का जो आपने एड्रेस जो आपको यहाँ पे मिलेगा इस वेबसाइट से, यहाँ पे इस कंपनी से जो आपको एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं गूगल बिजनेस के लिए, और वो बाकायदा तौर पे जो आपका पिन कोड आएगा वो वेरीफाई भी कर देंगे। और अगर आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस वगैरह यूज़ करते हैं या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें आपको मेल आ सकती है, मेल मीन्स कोई पेपर आ सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, तो ये कंपनी आपका जो एड्रेस आपने आपका होम कंट्री का दिया होगा वहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर देगी। तो ये तरीका है इंटरनेशनली पेमेंट्स रिसीव करने का। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी नेशनैलिटी पे। आई होप के तमाम कंट्रीज़ को ये सपोर्ट करता है, सिवाय कुछ कंट्रीज़ के जो कि इंटरनेशनली रिस्ट्रिक्टेड हैं। उनके अलावा आपकी जो भी नेशनैलिटी है, आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और आप सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये आपका मैक्सिमम 2 से 3 डेज़ का जो है वर्क प्रोसेस है। तो इसके थ्रू आप ऑनलाइन अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं बगैर लिमिटेशंस के, और आप हर तरह की पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और लेटर ऑन अगर आपने अपनी ऑफशोर कंपनी को ऑनशोर कंपनी में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये है वो डिटेल जिनको यूज़ करके मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, जब मैंने पहला बिज़नेस स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर जो है वो मैं कुछ अरसे के बाद जब मैं इस काबिल हो गया कि मैंने UAE में अपनी कंपनी सेटअप की, और अब जो है मैं UAE की कंपनी यूज़ कर रहा हूँ, जबकि इससे पहले मैं ये वाले सोल्यूशन जो है वो यूज़ करता था। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकॉन so you don't miss any future videos that I am going to share about digital marketing, entrepreneurship and e-commerce business in UAE and outside of UAE as well. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. See you in the